प्रिय भक्त मित्रों, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का प्रतिदिन पाठ की श्रृंखला में मैं आगे का पाठ करने जा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसमें सुमंत जी रात के अंधेरे में रथ लेकर अयोध्या पहुँचे। रथ खाली था। उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मैं श्री रामचंद्र जी, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण को वन में छोड़कर चला आया हूँ। अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा। महाराज से मिलने उनके कक्ष में गए। माता कौशल्या की हालत देख के एवं महाराज की दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उन्हें बताया। अब उसके आगे का वर्णन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रथम वासु तमसा भय दूर से सुरही तीर, न्याय रहे जलपानु करी सिय समेत दो वीर। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ। दूसरा गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। यह सब वर्णन मंत्री सुमंत राजा दशरथ को बता रहे हैं। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जमिनी सिंह गौर गवाई। होत न प्रात बट छीरु बगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषादराज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगेपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषादराज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़ के विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों को पकड़ पकड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। बार बार चरण कमल को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना कि वे उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंब वासियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कदव संदेहु भरत के आए, नीति न तीर तजेहु राजपतु पाए। पालेहु प्रजा करम मन वानी, शीघ्रेहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनका प्रेम संदेशा कहना कि राजा पद
जाने पर नीति न छोड़ें। कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता, माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने की तो अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहला। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में झल भर आया और शरीर रोमांच से व्यापक हो गया। तेही अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारई नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखो ठाठ पुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख के खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए। वे हानि की ग्लानि और सोच के वश में हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, अर्थात पहली वर्षा का जल लग गया हो। सभी रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज धरकर भी धीरज भाग गया। राजा के रावले अर्थात रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था कि मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब कुछ ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए। श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल